ठीक बेटा। है जी, प्रणाम जी। बोलो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम की धनी आपकी सदा। प्रणाम जी सुनसा जी। श्री सद्गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रेम से और सभी सुंदर साथ आपके बल से हम लोग आज की अपनी ये बैठक आरंभ करने जा रहे हैं। तो आज की बैठक का हम आरंभ हमारी प्यारी सखी रेखा ठकराल जी के एक भाव से करेंगे। तो रेखा जी, आप वीडियो भी ऑन कर लो। हाँ जी, हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप अपना भाव रखें, यात्रा महाराज जी के साथ आरंभ करेंगे। प्रणाम। थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही, फोन या तो अपने पास कर लो थोड़ा सा। अच्छा, वो लीड, हाँ तो वो माइक अपने पास रखो, लीड लगाई हुई है ना, लीड का माइक अपने मुंह के हाँ पास। जी। हाँ वो दब गया, अब बोलो। ठीक है, ठीक है। हाँ अब ठीक बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा सदा ही जय। चरणों में पिया हमको जगाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ। आत्म अंगना को बुलाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ। जो चाहा सो तुमने किया है। जो चाहा सो तुमने किया है। जो मांगा सो हमने लिया है। जो मांगा सो हमने लिया। खेल ये दुख का अब तो छुड़ाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ। आत्म अंगना को बुलाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ। आप ही कहते हो श्री मुख से। आप ही कहते हो श्री मुख से। ए रूहों में दूर न तुमसे। ए रूहों में दूर न तुमसे। माशूक मेरे मोहे कंठ लगाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ। चरणों में पिया हमको बुलाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ। प्यार तेरा जी भर के पाऊं। प्यार तेरा जी भर समाऊं। तुम मुझ में, मैं तुम में समाऊं। परम धाम की प्रीत निभाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ। आत्म अंगना को बुलाओ। चरणों में पिया हमको जगाओ।
चरणों में पिया हमको जगाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर भाव। चरणों में पिया आप हमें जगाओ। सही है, उनकी कृपा से ही सब हो सकता है। आज भी एक प्रकरण पढ़ी थी सिंगारवाणी का, वही आत्म परम उसी से जागे का प्रकरण। तो उसमें लास्ट में यही आया था कि राज्य का हुक्म जब होगा, हुक्म चाहेगा, तभी ये संभव होगा कि राज्य की सूरत भी हृदय में बसेगी और रूह भी अपने परात्म का साक्षात्कार कर पाएगी। तो बिल्कुल सही बात है कि राज्य का हुक्म, अब हुक्म को हुक्म दे दो कि हमारी भी आत्म जागृति का मार्ग कुछ आगे चले। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सही। चलिए अब हम, हाँ, बोल रहे हो, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं हमारी कामाक्षी के साथ हमारे अगले पड़ाव पर। देखो महाराज जी ने आज हमारे लिए क्या शिक्षा वो लाए हैं, क्या रास्ता वो चल रहे हैं, और हम लोग भी उनके अंग संग सब चल रहे हैं। महाराज जी अभी एक गांव में पहुंचे हैं जहां पर गांव के घर महाराज जी देखते हैं तो बहुत अजीब से थे, बहुत ऊंचे ऊंचे, 15-16 फीट ऊपर, और बाढ़ लगी हुई, यानी वहां पर शेर आता था। तो इसलिए वहां के लोग महाराज जी को समझाते हैं कि बाबा जी तुम यहाँ ना ठहरो, यहाँ शेर आ जाता है, रोज यहाँ के ग्रामीणों को आकर तंग बनाता है। आप घर में ठहरे, अंदर बाड़े में विश्राम करें। हमने कहा भाई तुम जाओ, जाके अपना काम करो, हमसे क्या करना है, उसने क्या मतलब बेचारे का, हम पे कुछ सामान नहीं उसके चारे बारे का। तो महाराज जी कहते हैं अरे भाई तुम जाओ अपना काम करो, मुझे आप परेशान मत करो, मेरे मेरे से उसका क्या मतलब, मेरे पास कौन सा कोई उसका चारा बारा है, कि मेरे पास कौन सा ऐसा सामान है कि जिसको वो लेगा। तो आप हो बेफिक्र, हमारी चिंता कोई मत करना, हमें तंग कोई नहीं करता, फिक्र हमारी मत करना। और वो गांव वालों को कह रहे हैं कि भाई मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं बैठे रहने दो, हमें कोई परेशान नहीं करेगा। सीधा साधा उत्तर पाकर हमसे वह खामोश हुआ, बिना कुछ कहे। तब तो अपने सन्मुख से वह चला गया। तो वो व्यक्ति गांव का, जब महाराज जी का उसने सीधा सा उत्तर देखा तो चुपचाप होके वो चला गया। उन्हें शाम को फिर आया, खाना खाने के लिए कहा। हम रात्रि को नहीं जीमते, हमने उससे मना किया। वह फिर भी एक पाव दूध इनकार किया पर ले आया। अब महाराज जी को उस व्यक्ति ने, शाम हुई, भोजन के लिए पूछा। महाराज जी ने कहा हम रात को नहीं जीमते, भोजन नहीं लेते, लेकिन उस वह माना नहीं और एक पाव दूध ले ही आया। हमने पीपा करके उसको अपना धूना सुलगाया, बैठ गए ध्यानस्थ पेड़ के नीचे हम निज भावों में। अमरा जी कह रहे मैंने वो लेकर दूध अपना वो धूना सुलगाया, और जैसे मैं ध्यान में बैठता था वैसा ही बैठ गया, और अपने भावों में, जैसे मैं पहले भी महाराज जी ने कहा कि मैं चिंतन करता रहता था, तो अपने भावों में ही, सागर में ही मैं डूब जाता था। अर्धरात्रि उपरांत खलबली मची वहां कुछ गायों की, नाक के नथुनों से फू फू की फुकारें आती थी। आधी रात के बाद ऐसा हुआ कि कुछ गायें जो वहां पर थी वो हरकत करने लगी, फू फू की आवाजें वो नाक से अपनी करने लगी, और जोर जोर से मिलकर गौएं एक साथ रंभाती थी। उसी आदमी ने फौरन बाड़े का फिर फाटक खोला। शेर आ चुका है बाबा, अंदर आ जाओ, यूं बोला। जैसे कोई जानवर आने लगता है ना, तो वो इन गायों को भी पता लग जाता था, और वो जोर जोर से रंबाने लगती हैं और शेर आ जाता है। तो वो आदमी तुरंत अपने घर से बाहर निकलता है और महाराज जी को कहता है कि आप अंदर आ जाओ क्योंकि शेर आ चुका है। हमने उसे पूर्व का उत्तर दे करके खामोश किया। उसने हमसे सीधा उत्तर पाकर फाटक बंद किया। क्षण उपरांत सिंह आकर धूने से बचकर खड़ा हुआ। महाराज जी कह रहे मैंने उस व्यक्ति को फिर वही उत्तर दिया कि तुम मेरी चिंता मत करो, तो वो फाटक बंद करके अंदर चला गया। अब शेर सामने है, महाराज जी सामने बैठे हैं और धुनी रम रही है। अब वो धुनी के पास आके शेर खड़ा हो गया। काका फिर देर तक हमको, आखिर वापस लौट गया। बड़ी देर तो महाराज जी को देखता रहा, उसके बाद लौट गया। घंटे 2 घंटे के पीछे मची खलबली, फिर घबरा कर। घंटे 2 घंटे के बाद फिर से वो गाय रंभाने लगी, खलबल खलबल होने लगी। रहा टेरता हमको वह, पर हम बिल्कुल खामोश रहे। आकर लौटा नहीं जब तक वनराज का घेरे में शोर रहे। महाराज जी कह रहे हैं वो आया शेर, फिर हमें टेरता रहा, पुकारता रहा, देखता रहा,
हम बिल्कुल लेकिन खामोश बने रहे, और जब तक वो लौटा नहीं तो तब तक वहां पर शोर मचा ही रहा गायों का। लौटा कई बार आकर सिंह वहां से हुआ लाचार, हाथ लगन कुछ हुई ना उसको, पाँव फट गई आखिरकार। कई बार वो शेर आया और वहां से लाचार होकर लौट जाता था। महाराज जी बैठे होते थे, उनको कुछ नहीं कह पाया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा, और करते करते सुबह हो गई। प्रातः व्यक्ति आनकर निकट हमारे यूं बोला, और प्रभावित सा हो हमसे हाथ जोड़कर मुंह खोला। जब प्रातः काल हुई तो वो व्यक्ति बाहर आया, उसने देखा अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, महाराज जी का तो बहुत पुण्य प्रताप है। बहुत प्रभावित हुआ महाराज जी से, और हाथ जोड़कर कहने लगा, बचवा दी एक गाय आपने रात हमारी बाबा जी, कृपा आपने की हमने तो तुम्हें उठाना चाहा भी। कहने लगे बाबा जी आपने बहुत बहुत कृपा की कि आपने हमारी एक गाय बचवा दी। ये जो सिंह रात आया था नियम पूर्वक आता है, कूद काद बाड़े के अंदर गाय उठा ले जाता है। कह रहे हमने कितने सुरक्षा के उपाय कर रखे हैं, बाड़े बनवा रखे हैं, कांटे भी लगा रखे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये आता है रोज एक गाय को लेकर चला जाता है। उपस्थिति से रात आपकी हिम्मत नहीं पड़ी उसकी, 3 बार आकर लौटा, कृपा सिर्फ आपकी ही थी। कहने लगा महाराज जी को केवल आपकी कृपा से ऐसा हुआ कि वो अंदर नहीं आ पाया। 3 बार वो आया लेकिन आपको देखकर आपके सामने उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। आप यहीं स्थायी रूप से ठहरे तो अति कृपा हो, खर्चा आपका मेरे जिम्मे बाबा जी चाहे जो हो। अब वो कहने लगा महाराज जी को आप यहीं पर स्थायी रूप से रुक जाइए, अगर आप ठहर जाएं तो बहुत कृपा हो, और आपका जो भी खर्च है रहने का खाने पीने का वो सब मैं मेरी जिम्मेदारी होगी। किंतु जाए नहीं यहाँ से, हम पर बड़ी कृपा हो गई, आप यहाँ ठहरे तो नगरी कम से कम सुख से सोए। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप यहाँ रुक जाएं। आप अगर रुकेंगे तो शेर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कम से कम सारे नगरवासी सुख से तो सोएंगे। हमने कहा है मौज अपनी जहां हुई विश्राम किया, जब जी उछटा उठा कमलिया हमने अपना मार्ग लिया। महाराज जी कह रहे हैं ये तो मेरे दिल की मौज है, मेरा जहां मन होता मैं वहां रुकता हूँ, विश्राम करता हूँ, और जहां मेरा जी उचट जाता है मैं अपना बोरिया बिस्तर कंबलिया उठा के अपने मार्ग पे चल देता हूँ। तो अपने राम किसी के नौकर या कोई पहरेदार नहीं। अब महाराज जी उसको कह रहे हैं मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, ना कोई तुम्हारा पहरेदार हूँ जो यहाँ पहरा पे मैं बैठूं, सिर्फ एक के चाकर हैं हम, और हमारा कोई यार नहीं। हम परमात्मा के अलावा और किसी के भी चाकर नहीं है, किसी से हमारी कोई दोस्ती नहीं। उठा कमलिया उसी रोज हमने वहां से प्रस्थान किया, घने पर्वतों और जंगलों का उठ करके मार्ग लिया। तुरंत महाराज जी ने अपना कंबल उठाया और वहां से चल दिए, और फिर से घने पर्वतों और जंगलों का मार्ग उन्होंने ले लिया। कई रोज जंगल ही जंगल मार्ग चले गए तय करते, और न जाने कितने कितने मील जंगल 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 महाराज जी चलते रहे। यानी महाराज जी को कोई भी रोक नहीं पाया, वो अपनी मन की मौज के थे, और दुनिया तो स्वार्थवश उनको रोक रही थी, तो वो कभी नहीं रुके। आखिर एक ग्राम फिर आया, उसके अंदर जा पहुंचे, आसन लगा गांव की जड़ में बैठे ही थे जा करके। एक गांव में फिर पहुंचते महाराज जी, और वहां पर गांव में, गांव के जड़ में यानी गांव के बिल्कुल मूल पर जाकर अपना आसन लगा लेते हैं। एक व्यक्ति था खड़ा पास ही, हमने उससे पूछ लिया, क्यों भाई ये कौन रो रहा? उसने हमें जवाब दिया, बाबा जी एक औरत है, ये था जवान बेटा इसका, उसे सांप ने काट लिया, अभी यही है पड़ा हुआ। तो वहां महाराज जी बैठे थे तो एक आवाज आई किसी स्त्री के रोने की। तो महाराज जी ने एक व्यक्ति से पूछा भाई ये कौन रो रहा है? तो उसने कहा बाबा जी एक बुढ़िया औरत है, विधवा है, एक जवान बेटा था उसका, और उसे भी सांप ने काट लिया, वो देखो यही मृत पड़ा हुआ है। सभी लोग उसको देख रहे हैं जाकर, चलो आप भी देख लो। देख रहे हैं सब जाकर, बाबा जी तुम भी देखो, विधवा है बेचारी, उसके बेटे पर कुछ कृपा करो। वो कह रहे हैं बाबा जी आप उस विधवा पर कुछ कृपा करो, देखो आप भी चलकर, इकलौता बेटा है उसका, नहीं आसरा कोई दूजा, सारे जीवन दुख भोगेगी, चलकर बाबा करो कृपा। कि बाबा उसका इकलौता बेटा था, विधवा है, पति भी नहीं है, जीवन में कोई आसरा नहीं है, सारा जीवन उसका दुख में ही जाएगा, आप चलो ना जरा कृपा करो। 100 आते हैं 100 जाते हैं, सरोकार क्या अपने से, तुम जाकर के क्या कर लोगे, बच्चा हमको रहने दो।
और महाराज जी कह रहे हैं ये तो देखो संसार है, दुनिया है, यहाँ जो आया है उसको जाना ही है। तो कई 100 लोग आते हैं, 100 चले जाते हैं, कईयों का जन्म होता है, कईयों का मरण होता है, मुझे इससे क्या मतलब, आप जाओ, आप मुझे रहने दो। किंतु चिपट सा गया हमें वह, हमने बहुत किया इनकार, चलना पड़ा साथ में उसके, आखिर हमको हो लाचार। जब उसके घर जा पहुंचे हम, हमें देखकर उसकी माँ आज चिपटी अपने पैरों से, बहु तेरा हमने झिड़का। अब वो आदमी चिपट ही गया, यानी महाराज जी के चरण ही पकड़ लिया उसने कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा। महाराज जी कह रहे मैंने बहुत इनकार किया लेकिन वो माना नहीं, तो हार कर मुझे वहां चलना ही पड़ा। और जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें देखकर उसकी माँ हमारे पैरों में लिपट गई। हमने उसको बहुत झिड़का, करने लगी रुदन पढ़ करके, क्षमा उसे कर दो भगवान, साक्षात भगवान आप तो दे दो प्रभु उसे जीवन। और महाराज जी के चरणों से लिपट गई और रो रो के कहने लगी महाराज जी को कि मेरे बेटे को, उसको क्षमा कर दो भगवान, आप तो भगवान हो, आप उसे जीवन दे दो। मेरा सिर्फ आसरा ये है, जग में कोई नहीं अपना, हमने करी प्रार्थना उससे, देवी तुमसे करी मना। अब वो बार बार प्रार्थना कर रही है कि आप भगवान हो, आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, कृपा कर दो, मेरा उसके बिना कोई भी नहीं है। लेकिन महाराज जी बार बार मना कर रहे हैं और कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें, काल नहीं वश का अपने, छोड़ो पैर हमें ना लिपटो, छोड़े नहीं पैर अपने, माफ करो पग तब छोड़ूंगी, तुम में ही है सारी सामर्थ, है भगवान आज घर मेरे, मेरी बात नहीं है व्यर्थ। अब वो बार बार पैरों से लिपट रही है, महाराज जी उसे झिड़क रहे हैं लेकिन वो नहीं छोड़ रही, कह रही नहीं आप सामर्थ्यवान हो, मैं जानती हूँ आप जो कह देंगे वो हो जाता है, आपकी बात व्यर्थ नहीं जाएगी, या फिर साथ साथ बेटे के मेरी भी भेजो अर्थी। कहती है या तो मेरे बच्चे को जीवन दान दो और या फिर मेरे बच्चे के साथ मेरी भी अर्थी निकाल दो। छोड़े पैर न उस बुढ़िया ने, चक्कर में मैं फंसा खड़ा, श्री सदगुरु महाराज करेंगे कृपा, मुख से निकल पड़ा। अब वो बार बार जब छोड़ ही नहीं रही, पैरों को लिपटे पड़ी है बार बार, तो महाराज जी के मुख से निकल गया कि जाओ सदगुरु महाराज कृपा करेंगे, नहीं उठाना सूर्य उदय तक, जल प्रवाह भी मत करना, गुरु महाराज ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रखना। अब उनके मुख से निकल गया कि सदगुरु महाराज सब ठीक करेंगे, सूर्य उदय होने तक तुम इनका कोई भी आखिरी संस्कार मत करना और ना ही इसको जल का प्रवाह करना, गुरु महाराज सब ठीक कर देंगे, बस तुम ये श्रद्धा रखना। लेकर वचन पैर छूटे जब, हम छूट कर बाहर आए, जैसे ये वचन उसने लिया तब उसने पैर छोड़े महाराज जी के। महाराज जी कह रहे हैं अब मैं बिल्कुल भी वहां नहीं रुका, गए नहीं हम टिके जहां थे, बिल्कुल वहां न रुक पाए, उसी समय चल दिए हम वहां से, रुकना ठीक नहीं समझा, सारी रात सफर करते रहे, दूर पहुंचकर दिन निकला। पूरी रात महाराज जी ने उसको कह तो दिया, वचन दे दिया, उसके बाद वहां रुके नहीं, पूरी रात चलते रहे, बहुत दूर निकल आए। निकला तीर कमान से नहीं लौटता अब, हुक्म छूट वापिस हुआ, भली करें अब रब। अब महाराज जी समझ गए कि ये एक ऐसा अनहोनी का मैंने काम कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था, वो लौट नहीं सकता था, तो अब ये हुक्म छूट गया था, अब ये वापस तो नहीं हो सकता था। अब वो कह रहे हैं रब भला करे, मुर्दा अगर कहीं होता है जगते रहते उसके पास, सोते नहीं पड़ोसी तक भी बनता वातावरण उदास। वो कह रहे हैं जब कभी किसी की मृत्यु होती है तो आसपास के लोग भी जागते रहते हैं जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता। 4 बजे लोगों ने सोचा, बैठे बैठे थक गए जब, करो तैयारी अजल मजल की, ले चलना है मुर्दा अब। जब सुबह 4 बजे तो सब लोग कहने लगे भाई चलो अब इसका अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करी जाए। छूने ना दिया उसकी माँ ने, जब तक सूर्य ना निकलेगा, पड़ा यहीं रहने दूंगी, मुझे नहीं छूने देना। काफी किया आग्रह सबने, पागल है क्या बुढ़िया तू, मुर्दे कभी हुए हैं जीवित, ले चलने दे हमको तू। अब वो बुढ़िया अटक गई, कहती नहीं जब तक सूर्योदय नहीं होगा मैं अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगी, और मुझे गुरु पे पूरा विश्वास है और मैं अपने बच्चे को नहीं छूने दूंगी। अब सब लोग कह रहे हैं अरे पागल हो बुढ़िया, कभी मरे हुए भी जिंदा हुए हैं, हमें ले जाने दो, अगर इसका शरीर पानी बन गया तो कोई पास भी नहीं आएगा, पानी बन गया अगर शरीर का कोई ना आएगा फिर पास। बुढ़िया बोली चले जाओ तुम, मुझको है उस पर विश्वास, बच्चा ठीक होएगा मेरा, ना भी हुआ तुम्हें फिर क्या,
अपने काम में आप करोगे, तुम सब पास नहीं आना। और बुढ़िया कहती है मैं किसी को छूने नहीं दूंगी। अगर मेरा बच्चा जिंदा हो गया तब तो मेरा बच्चा है ही, और नहीं भी होता तो तुमको इससे क्या। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, और उसका नहीं भी ठीक होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगी, मैं अपने आप उसका सब कर लूंगी, लेकिन सूर्योदय तक मैं उसको नहीं, हाथ नहीं लगाने दूंगी। लोग चले गए वापस, कहते हैं देखे जब जिंदा होगा। 2-2.5 घंटे के पीछे जब आकर सूरज निकला, तो लड़के ने आंखें खोली, उठते ही पानी मांगा। करते करते सुबह हो गई। 2-2.5 घंटे के बाद जब सूर्योदय हुआ, तो बच्चे ने आंखें खोल ली, गुरु वाक्य सत्य हो गया, और बच्चे ने पानी मांगा। शोर मचा, उसके उठते ही गांव देखने को भागा। अपनी ढूंढ मची एकदम, फिर ढूंढता जना जना। जैसे ही लोगों ने देखा वो बच्चा जिंदा हो गया, दौड़ पड़े गांव के गांव उसको देखने के लिए। और सब महाराज जी को अब ढूंढने लगे कि कहाँ गए वो महात्मा जिनकी कृपा से हुआ। हर जना जना हमें ढूंढता रहा, लेकिन हम तो कहीं मिलने वालों में से ही नहीं थे। लेकिन हमें कहाँ मिलना था, चाहा ही नहीं जब रुकना। अनहोनी हमसे हुई, भली करें श्रीराज, चाहे जो परिणाम हो, संभाले बिगड़े काज। अब महाराज जी समझ गए थे कि ये मेरे से अनहोनी बात हो गई, जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब तो क्या ही हो सकता था। अब चाहे जो परिणाम हो, अब राज जी हमारे काम संवारेंगे, हमारे बिगड़े काम वही संभालेंगे। कई रोज जंगल ही जंगल मार्ग चले गए तय करते, आखिरकार शेरपुर थी एक बस्ती, उसमें जा पहुंचे। आबादी नहीं भाती हमको, अंदर घुसते ही नहीं थे, और मांगने की प्रकृति आदि अपने कुछ स्वभाव नहीं थे। करते करते जंगल मार्ग से जाते जाते ना, जंगल में एक बस्ती मिली, शेरपुर गांव मिला। अमरा जी कहते हैं अंदर तो मैं वैसे भी नहीं जाता था बस्ती के, मैं अंदर गया नहीं, और मांगने की मेरी आदत थी नहीं। दिल अपना निर्भय था, हो कोई अपने आगे, चाहे महाराजा हो, बातें बिना झिझक करते जाते। महाराज जी कह रहे हैं मैं बहुत निर्भय हो गया था जब से सदगुरु दिल में आए, किसी का डर नहीं था। पहले भी उन्होंने अपनी बितक में बोला कि बड़े बड़े धनी प्रतिष्ठित को तो यूं ही चाटा मार देता था, और मैं बड़े बड़े लोगों को कुछ समझता नहीं था। अब यहाँ भी वही कह रहे हैं कि चाहे महाराजा क्यों ना हो, कोई राजा ही क्यों ना हो, बिना झिझक मैं बोलता रहता था। जब से सदगुरु महाराज हमारे उर में बैठे थे आकर, जब से सदगुरु महाराज ने हमारे हृदय में बैठक की, तब से मैं निर्भय हो गया था। क्या बतलाएं क्या हो गए हम उन्हें हृदय में बिठलाकर। वो कह रहे पता नहीं मैंने जब से उनको अपने हृदय में बिठाया, मैं क्या से क्या हो गया था। जैसे हम किसी के संग हैं ऐसा हमें लगा करता, इकले कभी ना रहते हम, बीच नाश समझो डर का। महाराज जी कह रहे मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। दुनिया जो है ना, ऐसे संगत मांगती है, लोगों का संग मांगती है कि हम अकेले हैं अकेले हैं। लेकिन जब वो कह रहे मैंने दिल में अपने प्रीतम को बिठा लिया, उनकी छवि अपने अंदर ही, जब मैं पी गया उनकी छवि को, तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ। और डर का तो बीज नाश, मतलब समूल ही नष्ट हो गया था डर तो। चढ़े हुए हैं मानो हम कोई पर्वत सी ऊंचाई पर, ऐसा लगता था मैं कोई बहुत ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। मतलब पर्वत पे चढ़ने का मतलब मेरा माइंड सेट जो था बहुत ऊंचा रहता था, मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। मानव छोटे लगते जब हम दृष्टिपात करते उन पर, साथ साथ दुर्बल भी लगते चाहे हाथी हो आगे। कह रहे चाहे बड़े बड़े जानवर आ जाएं, हाथी भी आ जाए, तब भी मैं उससे नहीं डरता था। ऐसे ही देखो अभी शेर आया, महाराज जी निर्भय होकर उसके आगे बैठे रहे। हमसे लोग लगे डरने, कुछ निज स्वभाव ऐसा पाके। तो ऐसे हमको पाकर कि किसी को कुछ भी बोल देना, किसी को चाटा मार देना, किसी से नहीं डरना, कहीं भी घुस जाना, बड़े बड़े राजा महाराजा किसी से नहीं डरना, तो ऐसे स्वभाव का देख के ना लोग इनसे डरने लगे थे। ग्राम शेरपुर कस्बा सा था, घने जंगलों में आबाद। जंगलात की कोठी भी एक बनी हुई थी उसके पास। महाराज जी कह रहे हम जो शेरपुर गांव था ना, वहां पर एक जंगल में कोठी बनी हुई थी, उसमें रेंजर और फॉरेस्टर आदि निरीक्षक रहते थे। मुसलमान अफसर था उसको, जिसको फॉरेस्टर कहते थे। तो क्या होता है जहां पर जंगल होता है ना, तो वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी होता है, वन संरक्षण विभाग। उनके जो ऑफिसर होते हैं उनको फॉरेस्टर और रेंजर बोलते हैं। तो वो जो निरीक्षक थे, तो वो मुसलमान ऑफिसर था, जिसको सब फॉरेस्टर कहते थे। तो हम अपने दीवानेपन में स्वयं खोल कोठी का द्वार, बिना इजाजत लिए किसी के घुस गए अंदर आके का। महाराज जी कह रहे मैं डरता तो था नहीं किसी से, वो एक बड़ा ऑफिसर फॉरेस्टर, मैं उसकी कोठी में खुद ही द्वार खोल के और अंदर घुस गया।
देख हमें आता अफसर ने पूछा अंदर क्यों आए। हमने कहा मौज है अपनी, यूं ही करी चले आए। अब जैसे ही अंदर घुसे, बिना परमिशन कोठी के अंदर घुस गए। तो उस ऑफिसर ने कहा अरे भाई कहाँ चले आ रहे हो, कहाँ चले आ रहे हो, किससे पूछ के आ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी ने कि मेरे मन की मौज, मैं आ गया। उन्हें देखकर चाहा हमने बातें और सत्संग करें, हमें औलिया समझ उसने सोच लिया झट चुप रहे। महाराज जी कह रहे वो मुस्लिम था और मेरा मन चाहा कि मैं उससे कुछ बात करूं, सत्संग करूं। और उसने भी औलिया लिल्ला जैसे होता है ना मोहम्मद के यार, तो कुछ उनको फकीर इस तरीके का समझकर वो भी चुप हो गया। थी उदंड अवस्था अपनी, हिचक और भय शेष नहीं, जो जी में आता बक देते, जो मन में आया कहा नहीं। अमरा जी कह रहे मेरी ऐसी उदंड अवस्था, ना मैं हिचकिचाता था, ना मेरे अंदर कोई डर था। जो मेरे दिल में आता मैं बक देता था, जो मन में आता था कह देता था। तो उसने हमें बिठाने के लिए आसन घर से मंगवाया, बिछवाकर आसन अफसर ने सादर हमको बिठलाया। तो उसने क्या किया, वो समझ गया कि कोई फकीर है, औलिया है। उसने घर से आसन मंगवाया और अपने पास ही बिछवाया और आदर के साथ बिठाया। बैठ गए हम जब आसन पर, पूछा क्या कुछ खाना है। सर को हिला दिया हमने, बोले कुछ भी नहीं पाना है। फिर उनसे पूछा महाराज जी आप कुछ जीमेंगे, आपको कुछ खाना है। महाराज जी खाते तो कुछ थे ही नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। सत्य अगर पूछो तो उल्टा तुम्हें खिलाने आए हैं, जो रूहानी गिजा चीमते तुम्हें चखाने आए। और महाराज जी ने देखो कितनी सुंदर बात की कि मुझे तुमसे कुछ नहीं खाना, सच पूछो तो मैं आज तुम्हें कुछ खिलाने आया हूँ, मैं आज कुछ तुम्हें रूहानी चीज देने आया हूँ। वो रूहानी आनंद जिसमें मैं सदा जीता हूँ, जिसको मैं सदा खाता हूँ, जिसमें मैं सदा डूबा रहता हूँ, उसका रस मैं तुम्हें चखाने आया हूँ। उनके भी साथ मिग था एक, वो भी बैठा था खामोश, भाव बना अपने कहने के, उतरा कुछ कहने का जोश। उनके साथ एक ऑफिसर और था, वो भी चुपचाप बैठा था। अब मेरा कहने का भाव बना और मेरे अंदर एक जोश ने काम किया। अब मैंने एक मुस्लिम विषय पकड़कर हमने जब कहना आरंभ किया, रीझ उठे मुस्लिम प्रसंग पर, ऐसा उसने ढंग किया। हमारा जी समझ गए कि ये लोग मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम विषय ही लेकर, जैसे अपनी तो वाणी में अब सब कुछ है ही है, लेकिन महाराज जी को तो अब क्या था, रामायण भी कंठस्थ थी, कहीं वो पढ़े नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन ऐसे जो संत परमहंस होते हैं ना, इनको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली इनके ही अंदर से ही उतरती हैं। जैसे ना अभी ये भी बोला जाता है कि हमारा ये जो भी सौर मंडल है, जो शब्द होते हैं ना कहीं वातावरण में विचरते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में जो बोला अर्जुन को, वो भी शब्द कहीं ना कहीं पर इस सौर मंडल में घूम रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इसकी कोशिश में है कि उन शब्दों को कैच किया जाए और फिर से उनकी एक बनाई जाए। तो हमारे शब्द ये कहीं ना कहीं जो संत लोग होते हैं ना, ये अपनी साधनाओं में जब होते हैं, तो ये इनमें इतनी ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो उन शब्दों को कैच कर पाते हैं। तभी आप देखेंगे ये कहीं नहीं पढ़ेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन इनको सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। जैसे महाराज जी ने भी 15 साल की उम्र में ही रामायण कंठस्थ हो गई थी, जबकि वो कहीं पढ़ने पढ़ने नहीं गए थे। तो ऐसे ही मुस्लिम विषय पकड़कर उन्होंने उस प्रसंग पर चर्चा करने लगे, तो बहुत वो रीझ गए। मुस्लिम ऑफिसर थे। अश अश करने लगा मुसलमान, हिंदू के मुंह उनकी बात। अब वो इतना खुश हो गया कि एक हिंदू और हमारे घर की बात कह रहा है। रगवत हुई उन्हें सुनने में, सुनने लगे सभी एक साथ, धीरे धीरे और मुस्लिम भी आते रहे। उनमें बड़ा एक क्यूरियोसिटी उनको हुई, उनको अंदर से बड़ी इच्छा होने लगी कि सुने, एक हिंदू होकर हमारी बात कह रहा है। बातें थी सभी चोटी की, महाराज जी कह रहे हैं बड़ी चोटी की, यानी बड़ी गहन बातें मैंने उनको बताई। चुटियल कर देने वाली, यानी कि जो बिल्कुल क्या कहते हैं, मतलब हमारा शिष्य बना देने वाली, हमसे मतलब सहमत जो हो जाएं, ऐसे करने वाली थी। और हुए प्रभावित वे सबके सब, बकबक ही नहीं थी खाली। अमरा जी कह रहे हैं मेरी केवल बकबक ही नहीं थी, उन बातों में इतनी चोटी की वो बातें थी, इतनी गुणवत्ता लिए वो बातें थी, इतनी गहरी वो बातें थी कि हमसे वो सब प्रभावित हो गए। लगे जिक्र करने आपस में मुसलमान सारे मिलकर, निस्संदेह इलम पूरा है, कैसे बतलाएं काफिर। वो आपस में मुसलमान कहने लगे भाई है तो ये हिंदू। और क्या होता है, मुसलमान लोग, हिंदुओं को तो इजाजत ही नहीं है कुरान से रिलेटेड कोई बात करें, क्योंकि हिंदुओं को ये लोग काफिर समझते हैं। तभी तो देखो ना अभी कश्मीर में भी जो हुआ,
तो उन्होंने जाति पूछकर मारा कि तुम हिंदू हो तो हम मारेंगे क्योंकि तुम काफिर हो। तो इनके जहन में ऐसा एक बसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मुस्लिम कह रहे हैं, आपस में जिक्र कर रहे हैं कि इनमें इल्म तो पूरा है, ये तो पूरा हमारे ज्ञान की बात, पूरा हमारे कुरान की बातें कर रहे हैं, तो इनको हम काफिर भी नहीं कह सकते। घूम रहे ऐसे क्यों जाने विधाता का पार नहीं। लेकिन ये इतना बड़ा ज्ञानी है, इतने मुस्लिम धर्म की उनको नॉलेज है, फिर भी ऐसे जाने क्यों घूम रहे हैं। तो सोचते हैं भाई विधाता की ऐसी इच्छा, वैसी उसकी क्या लीला है, पता नहीं। साधु है पहुंचा हुआ कोई, जिसका वार न पार कहीं। हम सत्संग के बाद घास पर बिन आसन ही लेट गए। सबने ये कह दिए, सोच लिया कि बहुत पहुंचे हुए साधु हैं और इनका कोई वार पार नहीं, मतलब इनकी था नहीं ली जा सकती। अब सत्संग हुआ, महाराज जी उसके बाद बिना आसन के ही घास पर लेट गए। वे बेचारे वस्त्र खाट आदि बिछवाते हुए फिरे। अब वो तो बेचारे, नहीं नहीं महाराज जी खाट पर लेटिए, आप वस्त्र पहनिए, महाराज जी को पूरी तरह से आदर दे रहे हैं। बहुत आग्रह किया उन्होंने, पर हमने मानी नहीं एक। अब वो बार बार इनको बहुत आग्रह कर रहे हैं, वो तो इनको बहुत ऊंचा फकीर मान रहे हैं और इनकी बहुत सेवा करना चाह रहे हैं। लेट गए निर्द्वंद घास पर, मना करी सेवा प्रति। महाराज जी कह रहे हैं मैंने उनकी हर सेवा को मना कर दिया और निर्द्वंद सा घास पर लेट गया। देखो महाराज जी बहुत मौजी प्रवृत्ति के थे, जैसा उनको अच्छा लगता था वो वैसे ही। अभी पीछे भी उनके वितक में आया, पिछले ही प्रसंग में, कि पृथ्वी ही मेरा शैया थी। रहा मुहावट की यात्रा पर एक तेली भी अपने साथ, इसे वहां ठहरा हुआ सुनकर मिलने आया अपने पास। तेल बेचने वाला नहीं बल्कि एक जाति कहाती है, उस प्रदेश में तेली नामक जाति अलग कहलाती। महाराज जी कह रहे हैं कि इस यात्रा पर एक मुहावर से तेली भी आया हुआ था, और उसने जब देखा मैं यहाँ ठहरा हूं तो मुझसे वो मिलने आ गया। तो कह रहे हैं तेली का मतलब ये नहीं कि तेल निकालने वाला या तेल बेचने वाला, तेली एक जाति है। उस तेली के साथ एक बच्चा भी लगा चला आया। बैठ गए आकर के दोनों, कुछ चर्चा भी चलवाया। उसके बाद वो बोला हमसे, कहीं घूम आए आओ। हमने भी अनुमति दे दी, ले चलो जहाँ इच्छा हो। और वो तेली के साथ एक बच्चा भी था। थोड़ी देर तो ज्ञान चर्चा वर्चा होने लगी। उसके बाद वो बोले चलिए महाराज जी कहीं घूम आते हैं। तो महाराज जी कहते हैं हाँ चलो, जहाँ इच्छा है चलो। पहुंचे जब बाजार में, अपने हमें खिलाना चाहा कुछ। हमने जब इनकार किया, उपजा उसे बड़ा ही दुख। अब वो एक बाजार में ले गया और महाराज जी को कहने लगा आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। महाराज जी ने इनकार कर दिया तो उसको बहुत ही दुख हुआ। डबडबाई सी आंखें हो गई, हो गया भक्त रुलाया सा। मैं प्रसाद लाऊंगा केवल, लेना उसमें चाहे जरा ही सा। अब उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि वो दिल से चाह रहा था कि मैं महाराज जी की सेवा करूं। कहने लगा महाराज जी अब मैं जो लेके आ रहा हूँ प्रसाद, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। इतना कहकर चला गया वो और जलेबी ले आया। इच्छा प्रबल देखकर उसकी, हमने उसको स्वीकारा। वो गया बाजार में, जलेबी ले आया। महाराज जी कहने उसकी इतनी इच्छा प्रबल देखकर मैंने उस जलेबी को स्वीकार कर लिया। किंतु जलेबी पर चिपका हुआ पाया कुछ काला काला। लेकिन जलेबी पे ना ऐसा लगा कुछ काला काला चिपका हुआ है। देख अधिक मात्रा में उनको, हमने अपने लव खोले। भाई ये तुम क्या ले आए, इस प्रकार उससे बोले। जब देखा ये तो बहुत अधिक काला काला सा कुछ चिपका है, तो महाराज जी कहने, मैंने बोला भाई ये तुम क्या ले आए, ये काला काला क्या है। देख मक्खियां उसमें, उसने हमें जीमने से रोका। उसने देखा अरे ये तो मक्खियां हैं। उसने ध्यान ही नहीं दिया, जलेबी पे मक्खियां चिपकी हुई थी। वो कहने लगा महाराज जी आप मत खाइए, ये मक्खी लगी है। हम बोले अब तो जीमेंगे, ऐसा अब नहीं होने का। महाराज जी कह रहे हैं अब तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, अब ये नहीं हो सकता कि मैं ना जीऊं। तुम दुकान से भोग समझकर क्रय करके जब ले आए, उस प्रसाद को तुम ही बोलो फिर हम कैसे ना खाएं। अब यहाँ सुंदर साथ जी बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए भी है। महाराज जी कह रहे हैं कि जब तुम भोग का विचार भी लाते हो ना, कोई भी चीज का, कि आज हम महाराज जी को मान लो ये भोग लगाएंगे या राज जी को, कहते हैं जिस पल विचार आता ना उसी पल समझो वो भोग हमें लग जाता है। तो वो कह रहे हैं अब चाहे मक्खी थी या जो भी थी, तुमने भोग समझ के लाए ना, तो अब मैं तो इसको ग्रहण करूंगा ही करूंगा। एक दो बार आपने भी सुना होगा एक चर्चा में, जो शायद बबीता ने ही बताया था, कि उनकी माता जी ने एक बार गरम हलवे का भोग लगा दिया था। तो जो जिनको भोग लगाया महाराज जी को, तो महाराज जी ने अवश्य ही उसको स्वीकार किया, लेकिन अगले दिन उनको ये भी एहसास कराया कि तुमने गरम लगा दिया, मेरी जीभ जल गई। ऐसे महामती जी के साथ भी एक दो ऐसे हमने पढ़ा है ऐसे अनुभव में।
तो जो भी हम भोग लगाते हैं ना, चाहे हमारा नमक ज्यादा हो गया, चाहे चीनी ज्यादा हो गई, वो जैसे ही हमारा बनता है, दिल में भाव आता है, वो स्वीकार होता ही होता है। तो इसलिए हमें भी बहुत, कहते हैं ना, पवित्रता से, ध्यान से, सब साफ सफाई से कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर मक्खियां लग गई हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं जब तुम भोग समझ के लाए हो, अब तो मैं इसको लूंगा ही लूंगा। उस प्रसाद को तुम ही बोलो, फिर हम कैसे नहीं खाएं। खाता हमें देखकर उसने भी खाना प्रारंभ किया। बोला जब तुम खा सकते हो तो मैं भी फेंक ना पाऊंगा। आप नहीं फेंकेंगे तो फिर मैं क्यों खा नहीं पाऊंगा। महाराज जी ने जब कहा कि नहीं, ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, तो वो व्यक्ति कहने लगा जब आप खाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। अब दोनों ने मक्खियों वाला ही जलेबी को ले लिया। खा पीकर भोजन मक्खी का जब हम कोठी में आए, तो वह अफसर हमसे बोला बाबा कुछ खा भी आए। अब जब लौटे कोठी में, तो वो अफसर ने कहा महाराज जी आप तो घूमने गए थे, कुछ खा पी के आए हो। तो महाराज जी कह रहे हैं हाँ भाई, खा तो आए, पर हमने है विष खाया। अपनी रमूजा नुमा बातों को अफसर समझ नहीं पाया। अब उन्होंने कहा मैंने विष खाया है, तो वो अफसर तो समझ नहीं पाया कि इनकी क्या रहस्यमयी बातें हैं। लेकिन जब स्पष्ट किया हमने सब, तब वो कहीं समझ पाया। उस तेली के व्यवहारों पर उसको बड़ा क्रोध आया। जब महाराज जी ने बात स्पष्ट की ना, तो उस अफसर को बहुत गुस्सा आया उस तेली पर। बाद 1 घंटे के अपने पेट में गड़बड़ शुरू हुई। जब देखी व्याकुली हमारी, उस अफसर को फिक्र हुई। उसने दवा गोलियों से अपना इलाज करना चाहा। इससे ठीक नहीं होंगे हम, उनको हमने बतलाया। अब वो मक्खियां पेट में गई तो होना ही था, पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। और वो अफसर बहुत फिक्र हो गई उसको, उसने दवा दारू सब देना शुरू किया। तो महाराज जी कहते नहीं, मैं ऐसे ठीक नहीं होऊंगा। हमने कहा यदि आप हमको ठीक चाहते हो करना, तो गांजे की चिलम पिला दो और अधिक कुछ मत करना। तो महाराज जी ने कहा यदि आप मुझे ठीक करना ही चाहते हो, तो मेरे को चिलम भर दो गांजे की। चिलम नहीं मंगवा गांजे की, उस अफसर ने भरवाई। हमने आग्रह किया एक का, पर उसने 2 पिलाई। महाराज जी ने एक ही कहा था, लेकिन उसने 2 चिलम पिलवाई। पीते ही हम चिलम एकदम स्वस्थ हुए पीने के साथ, किंतु चिलम जो पीते थे हम, लगी हुई थी अब भी हाथ। महाराज जी कहते हैं एक ही चिलम पी के मैं स्वस्थ हो गया, और खींचा अंतिम कश जोरों का, धुआं बाहर जब निकला, तो जो मक्खी खाई थी वह उड़कर बाहर निकला। अब जैसे इन्होंने कश लिया और धुआं निकाला, जितनी मक्खियां इनके पेट में थी, जो मक्खी थी, सब वो उड़कर बाहर निकला। जब देखी उड़ती हुई सबने, महाराज ये क्या लीला। हम बोले बस रहो देखते, ये है मुक्ति की क्रीड़ा। महाराज जी ने बड़े रहस्य में बहुत बड़ी बात कह दी कि उस कीड़े को मैंने मुक्ति दे दी, आप बस यही देखो। बड़े कृपालु हैं श्री सद्गुरु, उनकी लीला अपरंपार, उन्हें समझना बड़ा कठिन है, उनका कोई वार ना पार। तो सुंदर साथ जी, ये महाराज जी की कृपा, उनकी लीला आज हमने सुनी। और किए हुए को भोगना पड़ता ही है, हाल क्या केवल सद्गुरु कृपा करती उससे।